Hey everyone, welcome to Sana Speaks. I am Sana and this is your space to grow. So friends, last वीडियो का हमारा टॉपिक था रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। थोड़ी सी मैं उस पर समरी बताऊंगी आप लोगों को कि रिजेक्शन जो है बेसिकली आपका फेलियर नहीं है, जिसपे हमने एक एग्जांपल जेके रोलिंग की स्टोरी डिस्कस की थी कि कैसे वो कितनी बार हार के दोबारा खड़ी हुई और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जिसने वीडियो ने देखी वो लाजमी जाके पहले वो मेरी वीडियो लाजमी देखे। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेट विद फेथ। वेट का तो आप लोगों को मतलब पता ही है। फेथ किसे कहते हैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को डीपली बताऊंगी ताकि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आए। उर्दू में फेथ को कहते हैं यकीन, पुख्ता यकीन या ईमान। जैसे कि कोई भी चीज देखे बगैर दिल से उस चीज पर भरोसा करने को फेथ कहते हैं। किसी पर भी हो सकता है, जैसे खुदा पर, खुद पर, रास्ते पर, मंजिल पर, किसी भी चीज पर, तो उसको फेथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल आ गई है तो मुश्किल वक्त में आपको ये यकीन होता है कि खुदा आपकी मदद करेगा या आपको उस मुश्किल से निकालेगा, तो इसको फेथ कहते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली बगैर ये सोचे कि इससे आपको कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यकीन है, तो इसको फेथ कहते हैं। अब इस टॉपिक पे आते हैं। वेट विद फेथ का क्या मतलब है? आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा कि ऐसे जो है आप लोगों की अगर लाइफ के साथ ऐसा हो रहा है कि कॉन्टिन्यूसली आप कोई चीज कर रहे हो या बहुत सारी चीजें आप कर रहे हो लेकिन कोई भी रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं जी, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो बेसिकली कुछ कर भी नहीं रहे होते, बस जस्ट उनकी ना एक काम किया होता है लेकिन नहीं होता, तो कहते हैं हम बहुत कुछ करें। नहीं, बहुत कुछ करने का मतलब ये कि आपके अंदर जितनी एफर्ट है ना, आपने वो लगानी है, आपने हर चीज करनी है, आपने ईच एंड एवरीथिंग, एक चीज पर आप पूरी जान लगा दो, दिन रात लगा दो, ठीक है, और बहुत अरसा आप लगाते रहो, ठीक है। या कोई भी ऐसे काम जो आप लगातार एक छोड़ा दूसरा कर लिया, दूसरा छोड़ा तीसरा कर लिया, तो आपने सब कुछ करके देख लिया, अब जो है रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर वो कहते हैं नहीं अब ये हो गया है, अब जो है शायद हमारे नसीब में ही नहीं है। और उनको लोग भी ऐसे बोलना शुरू हो जाते हैं जैसे या तो वो मनहूस है, या तो वो जो है ना उसके नसीब ही माड़े हैं, मतलब अच्छे नहीं है, या तो जो है ना उसकी किस्मत खराब है, या तो उसको मिलना ही नहीं है, ठीक है। लोग इस तरह की बातें करना शुरू भी हो जाते हैं। लेकिन आपने वो बातें ना यहाँ पे नहीं लेके जानी, आपने वो बातें यहाँ तक रखनी है, ठीक है। क्योंकि जिस वक्त आप अपने दिमाग को भी ये चीज बता देते हो ना कि आप किस्मत वाले नहीं हो, ठीक है, तो आप वाकई जो आपको मिलने वाला होता है ना वो भी आपको नहीं मिलता। तो आपने ये नहीं करना। आपने करना क्या? आपने ये करना है कि जब सब कुछ बेशक आपके अगेंस्ट हो, कोई काम नहीं हो रहा, आप कर रहे हो ना, आप मेहनत कर रहे हो, बस ठीक है, आपका काम है मेहनत करना। मेहनत का सिला आपको वैसे भी मिलता है, आपने जो मेहनत की होती है उसका सिला आपको मिलता ही मिलता है, चाहे वो इस काम से मिले या ना मिले, कभी मिले देर से मिले, लेकिन वो मिलता जरूर है। इस बात पे भी आप लोगों का यकीन होना चाहिए, ठीक है। हम मुसलमान हैं, हमें तो खुदा पर यकीन होना चाहिए कि ऐसा जो है वो होगा, अगर हमने किया है तो उसका सिला हमें जरूर मिलेगा, अच्छा किया उसका सिला भी मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये होती है कि एक यहाँ पे आता है खुदा का वक्त। वो वक्त जो खुदा ने आपके लिए चूज किया है वो उस वक्त से बेहतर है जो आपने अपने लिए चूज किया है। तो कुछ लोगों को खुदा टेस्ट करता है, उनका फेथ। लेकिन जिस इंसान को सब कुछ मिल रहा है उसको पता कैसे चलेगा उसका फेथ कितना है? आपके फेथ का ना टेस्ट होता है, आपके फेथ का देखना होता है कि आपको कि अल्लाह पे, खुदा पे कितना भरोसा है, खुद पे कितना भरोसा है। वो तब पता लगता है जब चीजें होना खत्म हो जाती हैं, जब आपने सब कुछ कर लिया, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। आपका कोई गोल था, आपने उस गोल के पीछे सब कुछ लगा दिया, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उसकी कोई मंजिल नहीं मिल रही, उसकी कोई समझ ही नहीं आ रही। तो वो टाइम होता है जब खुदा आपको टेस्ट कर रहा होता है कि आपका उस पर यकीन कितना है। तो यकीन का पता तभी चलता है जब आपका कुछ भी काम नहीं हो रहा, जब आप सब कुछ कर चुके हो नहीं हो रहा, वहां पे अब बारी आती है फेथ की।
तो अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है तो अपने आप को बताएं कि दिस इज द फेथ टाइम। ये आपके फेथ का टेस्ट है, लेकिन आपने अपना फेथ रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप उस बात पे यकीन कर लेते हो जो खुदा आपके लिए चाहता है, तो होता वो है जो आप अपने लिए चाहते हो। क्योंकि अगर आप वो करते रहो जो आप अपने लिए चाहते हो और वो नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब है खुदा कुछ और ही चाहता है। तो इसलिए बस उस पे यकीन करना है जो खुदा चाहता है। समझ रहे हैं बात को? इस पे मैं आज आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी। अब्राहम लिंकन 1809 में ये पैदा हुए। ये 16th यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं। ये इनकी स्टोरी बता रही हूँ मैं आप लोगों को। जब वो पैदा हुए तो बहुत ज्यादा गुर्बत में पैदा हुए। 9 साल की उम्र में उनकी मदर की डेथ हो गई। उन्होंने काफी बार फेलियर्स फेस किए। कहाँ पे? पहले तो गुर्बत में फेलियर्स जो आपको मिलते हैं। बहुत गरीब लोग तो जानते हैं इन बातों को कि गुर्बत में आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती। उसके बाद उन्होंने कारोबार किया, उसमें भी वो नाकाम रहे। फिर उन्होंने इलेक्शंस लड़े, उसमें भी वो नाकाम रहे। मतलब वो जो काम करते थे वो उनमें नाकामी उनको मिलती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका इस बात पे यकीन था कि जो खुदा का मुकर्रर किया क्या वक्त होता है ना, वो उनके वक्त से बेहतर होता है। बस उनको इस बात पे यकीन था। उन्होंने यकीन नहीं छोड़ा। सिविल वॉर, अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हुई। सिविल वॉर के दौरान उन्होंने जंग लड़ी स्लेवरी के अगेंस्ट, यानी कि गुलामों को आजाद करवाने के लिए जंग लड़ी। अब जब उनका ये फैसला था, वक्ती भी उनको इस चीज का रिजल्ट नहीं मिला। वो लड़ते रहे, बात करते रहे। उनका ये फैसला, उस फैसले पे वो, उनका ईमान था, यकीन था इस फैसले पर कि जो उनका ये फैसला वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उनका ये मानना था कि जो गुलामी है वो बेसिकली एक बुराई है। क्योंकि अमेरिका में सबको एक जैसे हकूक मिलने चाहिए। वो अपनी इस बात पे कायम रहे, कायम रहे, कायम रहे। और एक दिन फिर उन्होंने गुलामों को आजाद करवाया। तो उनका ट्रस्ट क्या था? उनका इस चीज पे ट्रस्ट था कि खुदा का वक्त जो है उनके लिए वो बेहतरीन है। अब पूरी लाइफ उन्होंने वेट किया, लेकिन जब इंसान वेट करता है ना और फेथ के साथ, तो उसको वो जरूर मिलता है जो वो चाहता है। फिर तो उसको वो लाजमी मिलता है जो वो चाहता है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहोगे पूरी लाइफ, तो शायद आपको वो चीज कभी ना मिले। फेथ बहुत जरूरी है। अगर वाकई सक्सेस चाहिए तो फेथ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप सो आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आप लोगों ने इस टॉपिक से क्या सीखा। क्या आप लोगों को खुद पे और खुदा पे यकीन है या नहीं है? मुंह से नहीं बोलना, अपने दिल से पूछना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो लेट्स ग्रो टुगेदर बिकॉज इट्स योर टाइम टू राइज।